हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लड्डू गोपाल कृपा में। तो एक कमेंट आया था कि दी फाइबर के लाला जो हैं अगर हमारे पास वो है और जन्माष्टमी में हम इनके साथ किस तरह से जो दिनचर्या है वो बिताएं और क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे इनकी सेवा पूजा करनी है। फाइबर के लाला यदि सिर्फ़ और सिर्फ फाइबर के लाला की ही सेवा आपके पास है तो हम कैसे सेवा कर सकते हैं। ये कुछ कमेंट्स थे जो आए थे। आज उन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है वो मैंने पोस्ट की है। तो यदि आपके पास भी फाइबर के लाला है और जन्माष्टमी पर इनके साथ क्या दिनचर्या रहने वाली है, इस पर आपको थोड़ा-सा संदेह है या थोड़े आप भी विचार जानना चाहते हैं कि किस तरह से इनकी सेवा जन्माष्टमी पर आप कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है और बहुत आम प्रश्न है कि क्या हम फाइबर के लाला का जो स्नान है वो करा सकते हैं। तो देखिए, ये जो इन कई एक और प्रश्न आया था कि क्या दी हम इनके यदि रोज़ स्नान कराते हैं तो इनका कलर जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये सही बात है, कलर जो है वो डाउन हो जाता है फाइबर के लाला का। इनकी सेवा थोड़ी डिफरेंट होती है जो कि हमारे ब्रास या अष्ट धातु के विग्रह होते हैं उनसे, और जो इनकी देखभाल है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे जो अष्ट धातु ब्रास के विग्रह हैं उनकी सेवा थोड़ी अलग होती है। तो यदि आपके पास फाइबर के लाला है, आप स्नान नहीं कराते हैं तो जन्माष्टमी पर आप बिल्कुल इनका स्नान कराइए। एक बार यदि आप स्नान करा देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कलर जो है वो डाउन हो जाएगा। आप यदि गीले कपड़े से पोंछकर या फिर मानसिक सेवा जो है वो इन्हें देते हैं तो वो अलग बात है। जन्माष्टमी पर आप इनका स्नान जो है वो ज़रूर से कराएं। चाहे तो अब जैसे हम अपने गोपाल जी जो अष्टधातु या ब्रास वगैरह में होते हैं वो आइडल्स जो है उनका जो स्नान है पंचामृत से कराते हैं। आप चाहे तो इनका स्नान कच्चे दूध से और फिर जल से करा सकते हैं। इन्हें कोई भी हार्म नहीं होगा, आप आराम से इनका स्नान उस तरह से करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी स्नान जो है गोपाल जी का कराना कैसे कराना है उस पर बात। अब इनका श्रृंगार कैसे करना है, तो श्रृंगार कैसे करना है इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है कृषु के श्रृंगार पर। तो आप अच्छे से अच्छा श्रृंगार जो है फाइबर के लाला का बहुत ही कम चीज़ों में कर सकते हैं। और ज़रूरत है आपको एक पोशाक जो है इनकी और कोई एक ज्वेलरी की, और हैवी लुक जो है बस एक चुनरी से ही हम बहुत प्यारा जो इनका पगड़ी का लुक है वो दे सकते हैं। तो श्रृंगार वीडियो डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है कि फाइबर लाला का श्रृंगार आप कैसे करें। तो वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आप सभी को उससे थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी कि किस तरह से फाइबर के लाला का श्रृंगार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी पोशाक जो कि यदि आपके पास 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 14 इंच जितने भी साइज़ के गोपाल जी हैं, मेरे कृषु का साइज़ 14 इंच है, तो ये थोड़े से चबी भी हैं। तो इन्हें पोशाक आती है 3 to 6 मंथ्स के बेबी की, तो वही पोशाक का चयन मैं करती हूँ। तो मैं वो पोशाक इनके सुबह में जो है वो धारण करवा दूँगी। सुंदर सा इनका श्रृंगार करेंगे। और उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे आप सुबह में जो रूटीन होता है आपका, पूजा अर्चना करते हैं, तो आरती कीजिए, पूजा कीजिए। दिन भर आप भजन कीर्तन ज़रूर करें। गोपाल जी को जहाँ पर भी आप मंदिर वगैरह में विराजित करते हैं तो वहाँ पर भी विराजित कर लीजिए। यदि आपके पास दोनों लाला हैं, अष्टधातु भी हैं और ये भी हैं, तो इन्हें भी मंदिर के समीप ही विराजित करें। भजन कीर्तन करते रहें, या फिर कहीं आस पड़ोस में भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप अपने गोपाल जी को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, श्रृंगार जो है ज़रूरी नहीं है कि एक प्रश्न और आया था, मुझे जस्ट अभी याद आया। तो यदि आपके केश नहीं हैं गोपाल जी के, तो बिना केश के भी आप पगड़ी बहुत सुंदर बांध सकते हैं। और केश कहाँ से लेने हैं इसका लिंक मैंने अमेज़ॉन से दिया हुआ था, तो आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से हमें करना है गोपाल जी का श्रृंगार। सुबह की दिनचर्या जो है वो नॉर्मल होने वाली है। तिलक लगाइए चंदन का। एक प्रश्न था कि क्या दी चंदन तिलक लगाने से इनके कुछ हार्म होता है, तो एक बार ही लगाइए। ये जो येलो कलर का मार्क होता है चंदन का, वो अगर आप देखेंगे चंदन लगाते वक्त, हम भी अगर अपनी उंगली से चंदन लगाते हैं तो उस पर थोड़ा सा जो उसका मार्क है वो रह जाता है। तो देखिए, वो तो आ ही जाएगा। तो चंदन तिलक आप गोपाल जी को एक बार लगा सकते हैं। और
अच्छे से जो पूजा है सुबह में वो कीजिए, कीर्तन वगैरह कीजिए, भजन कीर्तन दिन भर घर पर करते रहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका स्वास्थ्य जो है वो अलाउ नहीं करता है तो देखिए ये आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है, ज़रूरी नहीं है। प्रभु आपके भाव देखते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है या नहीं आपके जो है हेल्थ अलाउ कर रही है तो आप फास्ट जो है ना रखें। प्रभु का जो कई ओल्ड एज के लोग भी हैं जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमारी एज इतनी है, हमें बीपी है, शुगर है, तो हमें दवाइयाँ लेनी होती है, कैसे हम गोपाल जी का जो व्रत है आज जन्माष्टमी पर रखें। तो ये देखिए आपके, फिर से यही कहूँगी, आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है। प्रभु जो है आपके सच्चे भाव देखते हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। आप सभी बहुत समझदार हैं, सभी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए कुछ इस तरह से बात हो गई हमारे सुबह की दिनचर्या की। दोपहर में तो घर पर वैसे ही हम तैयारियां करते रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन डेकोरेशन वगैरह होता है, मंदिर के आसपास जो है वो रंगोली डाली जाती है, मंदिर सजाया जाता है। तो गोपाल जी के यदि आप थोड़ी देर शयन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं शयन नहीं कराती हूं और जन्माष्टमी के दिन मैं नहीं कराती हूं मंदिर का। या तो आप पर्दा लगा सकते हैं या आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर शयन कर लें। तो इस तरह से आप उन्हें मानसिक जो शयन सेवा है वो दे सकते हैं। उसके बाद क्योंकि दिन भर देखिए मंदिर के आसपास जो है वो तैयारियां चलती ही रहती हैं। प्रभु अच्छे से जो शांति पूर्वक जो वातावरण होता है उस तरह के माहौल में शयन नहीं कर पाएंगे। बहुत शोरगुल होता है, मंदिर में भी भजन कीर्तन होते हैं, घरों में भी भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो ये देखिए ये आप पर निर्भर है। उसके बाद दोपहर में जैसे जो भी आप व्यंजन बनाना चाहते हैं भोग के लिए उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो अब एक और प्रश्न था, क्या दी 56 भोग ही बनाना ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग ही बनाएं, ये आप पर निर्भर है। 11, 21 जैसे भी आप जितने भी भोग प्रभु के जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। 56 भोग यदि आप रेडी करना चाहते हैं तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी कि किस तरह से आप बहुत ही जल्दी और विदिन 1 घंटे में आप ये पूरे जो 56 भोग के लिए चीज़ें हैं वो कैसे रेडी कर सकते हैं। इस पर आएगी एक सेपरेट वीडियो। तो दोपहर में ही आपको थोड़ी बहुत तैयारियां जो है भोग के लिए वो शुरू कर देनी है। जैसे हमें कोई चीज़ भिगोनी होती है, मूंग दाल वगैरह का अगर हलवा बनाना है, चीला बनाना है, जो भी आपके बनाना है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मंदिर की जो भोग की वो आप शुरू कर सकते हैं। मंदिर वगैरह का डेकोरेशन जो है वो आप चालू कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से आपकी हो गई दोपहर की दिनचर्या। उसके बाद शाम में जैसे घर पर जो भी पूजा अर्चना होती है वो आपको करनी है। जो आप आरती करते हैं, दिया धूप जो भी दिखाते हैं वो प्रभु के करना है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि भजन कीर्तन जो है वो चलते ही रहना चाहिए। मंदिर के समीप आप रंगोली जो है चावलों की रंगोली या कलर की रंगोली भी डाल सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर है किस तरह से आप साज सज्जा या जो भी सजावट है मंदिर की वो करना चाहते हैं। प्रभु के भोग में यदि आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं या सिर्फ आपने कुछ चुनिंदा चीज़ों का भोग लगाया है जिसमें माखन मिश्री भी शामिल है तो प्रभु के लिए ये ही जो है वो बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 भोग यदि आपका सामर्थ्य नहीं है या फिर हेल्थ अलाउ नहीं करती, आप अकेले रहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं 56 भोग की तैयारी, तो आप चाहें तो कुछ 11 चीज़ें या 5-6 जितनी भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। शाम की जो पूजा है उसके बाद ये जो 12 बजते हैं तो हमारी जन्माष्टमी की पूजा जो है वो की जाती है। और कैसे जन्माष्टमी पर पूजा करनी है फ्रेंड्स, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है। यहाँ पर जन्माष्टमी या फिर आप देखना चाहते हैं जन्माष्टमी मैंने किस तरह से सेलिब्रेट की तो वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो एक और जो आम प्रश्न आते हैं उन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि दी क्या गोपाल जी का जो जन्म है वो हमें कराना ज़रूरी है? तो देखिए मैंने कभी नहीं कराया है। और जो खीरे या तरबूज से कई लोग कराते हैं तो वो मुझे इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरह की पूजा नहीं आती है। मैं नॉर्मल एक साधारण सी पूजा प्रभु की वो करती हूँ। और आप चाहें तो देखिए फिर से यही कहूँगी ये आपके भाव है, आप चाहे तो करा सकते हैं।
एक प्रश्न और आया था कि रात्रि में क्या हम गोपाल जी का स्नान फिर से कराएं? तो कई लोग जो है वो रात्रि में इनका स्नान कराते हैं, कई नहीं कराते हैं। तो गीले कपड़े से आप पोंछकर जो भी हल्के वस्त्र हैं वो इन्हें धारण करा सकते हैं। बाकी जो भी वीडियो है जन्माष्टमी व्लॉग का वो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। इन डिटेल्ड वीडियो है फ्रेंड्स, तो उससे आप सभी को हेल्प ज़रूर मिलेगी। फाइबर लाला का जन्म तो वैसे भी हम नहीं करा सकते, काफ़ी बड़े साइज़ में जो है वो है हमारे ये बाल गोपाल जी। तो इनका जन्म जो कई लोग खीरे से कराते हैं तो वो आप नहीं करा सकते हैं। साधारण नॉर्मल सी जो पूजा है वो आपको करनी है। गोपाल जी के झूला जो है वो अवश्य झुलाएं। इनकी रात्रि में आप एक हल्की सी पोशाक जो है वो धारण करवा दें, और जैसे ही जन्माष्टमी की जब आप पूजा करते हैं तो इन्हें झूला झुलाइए। माखन भोग का जो आपने जो भी भोग बनाया है, माखन भोग बनाया है या 56 भोग रेडी किया है, तो वे प्रभु के ज़रूर से भोग लगाएं, आरती करें। और जिस तरह से जब घर पर भी छोटे बालक का जन्म होता है तो हम थाली चम्मच बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। तो ढोल बजाइए, थाली चम्मच जो है वो बजाइए, ताकि घर घर में आवाज़ जाए कि हमारे जो यशोदा नंदन है उनका जन्म हुआ है, तो लाला का जन्म हुआ है। इस सोचकर खूब बधाई बाँटें और खूब नाचे गाएं, प्रभु के भोग लगाएं, सभी को मिठाई बाँटें और बहुत ही धूमधाम से जो जन्माष्टमी का पर्व है वो सेलिब्रेट करें। और मुझे भी इंतज़ार रहेगा जन्माष्टमी का, और हमारे लाला किस तरह से बहुत सुंदर श्रृंगार करके स्वरूप में कैसे लगने वाले हैं। मुझे भी बहुत बेसब्री से वेट है हमारे लाला के इस स्पेशल डे। तो दोस्तों, नाचें गाएं और खूब धूम मचाएं लाला के इस स्पेशल दिवस पर। और बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को एडवांस में जन्माष्टमी की मेरी ओर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारी तैयारी कीजिए जन्माष्टमी की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।